नमस्कार, मैं ज़ीरो लैब से हूँ। सबसे पहले मेरा नाम दीप्ति आनंद है और मैं ज़ीरो लैब को मैनेज कर रही हूँ अभी। ज़ीरो लैब सोचते ही सबके दिमाग में ये आता है कि आखिर ज़ीरो लैब है क्या? और ये ज़ीरो लैब का मतलब क्या है? तो ज़ीरो लैब एक प्री इंक्यूबेशन सेंटर है। प्री इंक्यूबेशन सेंटर मतलब जब भी कोई भी आइडिया इनिशियल स्टेज में रहता है, उनको बहुत सारी चीज़ों की हेल्प होती है। तो वो हेल्प कहाँ से मिलेगा उनको? तो प्री इंक्यूबेशन सेंटर उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो ये जो ज़ीरो लैब है, ये एक इनिशिएटिव है बियाडा का एंड इसका कोलैबोरेशन इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना से हुआ है। तो ये रन करता है इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ बियाडा। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर ज़ीरो लैब नाम कहाँ से आया। तो ज़ीरो लैब खुद में हम जब भी जानते हैं कि कोई भी आइडिया का शुरुआत एकदम ज़ीरो और बेसिक से होता है, तो उसका बेसिक लेवल है ये ज़ीरो, उसको रिप्रेजेंट करता है कि आइडिया के आप बेसिक लेवल पे जब आप किसी चीज़ को ग्रो करते हैं तो आप ज़ीरो से ग्रो करते हैं। तो उसका इनिशियल स्टेज का वो जो लेवल है हमारा वो ज़ीरो है, इसलिए ये ज़ीरो लैब है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, हमारे आर्यभट्ट सर जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया है, जिसके लिए यहाँ पे हमने उसको ट्रिब्यूट देते हुए ये ज़ीरो लैब का नाम भी रखा है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई ज़ीरो लैब में होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, अभी इकोसिस्टम इतना कुछ डेवलप कर चुका है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमारा यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उन तक पहुँचना बहुत ईज़ी हो गया है। तो आखिर ये ज़ीरो लैब का मोटिव क्या है? मतलब इसको बनाया क्यों गया है? बहुत सारे के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बहुत जो हमारे नज़दीक के लोग हैं, जो पटना में हैं, उनको तो फिर भी पता चल जाता है, मगर जो दूर में कभी-कभार उनको दिक्कत होती है। ऑल्दो कि कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत ईज़ी है थ्रू सोशल मीडियाज़, बट फिर भी कभी-कभार बहुत इश्यूज़ आते हैं, बहुत गाँव में, छोटे-छोटे कॉलेजेस में, वो नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा भी कुछ है जो उनको सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो उनके सपोर्ट के लिए ज़ीरो लैब इसलिए बनाया गया है, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज ऑफ आइडियाज़ है किसी का और वो आइडियाज़ उनको लगता है कि मेरा आइडिया फिज़िबल है या नहीं है, या सच में मेरा आइडिया स्टार्टअप है या ट्रेडिशनल बिजनेस है। लोगों के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि भाई मेरा आइडिया तो यूनिक है क्योंकि हम सामान को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, या हम चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम यूनिक काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे उन चीज़ों को क्लैरिटी की ज़रूरत होती है कि आपका क्या आइडिया में इनोवेशन है, या आपने कुछ प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की है, कैसे आप लोगों से डिफरेंट है, आपके आइडियाज़ में यूएसपी क्या है, और आप इसको कैसे मोनेटाइज कीजिएगा, कमर्शलाइज करने का क्या तरीका है आपका। तो ये सब चीज़ें जब बहुत सारी हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं तो दो तीन चीज़ें बहुत मायने रखती है। पहला कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उससे उसका पर्पस क्या है, क्या हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, क्या सच में वो जेन्युइन प्रॉब्लम है मार्केट में, क्या बस मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम है मगर वो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैंने फेस किया इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो हमने ये बहुत सारे लाइक मेरा पूरा जर्नी स्टार्टअप में ही काम किए हुए हुआ है। लाइक मैंने जो भी 7-8 साल एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ स्टार्टअप्स में ही काम की हूँ और स्टार्टअप्स के लिए काम कर रही हूँ। तो मैंने वो खुद भी काम करके देखा है और अभी तो इतने सारे स्टार्टअप से हम लोग एक इस इकोसिस्टम में मैं रोज़ मिलती हूँ और देखती हूँ कि कुछ ना कुछ बेसिक इश्यूज़ रहता है, जिसको समझना और उस पे काम करना बहुत मैंडेटरी है। तो उस तरह से बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं और मैंने इनिशियल स्टेज में देखा था, जब ये ज़ीरो लैब यहाँ पे जब ये बनाया गया था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी मोटिव था कि भाई हमें उनको इनिशियल स्टेज में सपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जब अप्लाई करते थे तो उनका रिजेक्शन हो जाता था। कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर उनको अप्रोच नहीं कर रहा था, तो उनको समझ में नहीं आता था कि मेरा रिजेक्शन हुआ क्यों और मुझे उस पर फर्दर काम कैसे करना है। तो उस जो गैप को कंप्लीट करने के लिए कि भाई उनका आइडिया को हैंड होल्ड कौन करेगा, मेरे पास अगर उसका आइडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं है कुछ भी, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दे रही हूँ, बट देयर शुड बी समवन जो उसको सपोर्ट करे। तो इस वजह से फिर एक ज़ीरो लैब का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि यहाँ पे बेसिक काम रहेगा कि उनको इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट करना, कि उनका आइडियाज़ क्यों रिजेक्टेड है या उनको आइडिया पे और क्या काम करने की ज़रूरत है फर्दर, या बहुत सारे छोटे-छोटे लिंक्स कनेक्ट करना, जो कि स्टार्टअप्स पिलर टू पिलर हर जगह मूव करते हैं, उनका एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है, उनको सही कनेक्शन नहीं मिलता है। तो हम लोग का कोशिश ये था कि जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी तो हमें बताया गया था कि ज़ीरो लैब बन गया है, ये हमारा मोटिव है। अब इसको देखना है कि इस किस तरह से ये आगे जा सकता है, क्योंकि उस समय क्लैरिटी हम लोग को भी धीरे-धीरे आ रही थी कि आखिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, ये इकोसिस्टम जो बन रहा है, इसमें एक्चुअली में क्या-क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, ये कैसे कैसे फुटफॉल हो रहा है हमारे पास। तो उसके हिसाब से हमें सारा कुछ चेंजेस करना था। तो इनिशियल स्टेज में हमने जब ये सारा सेटअप किया, तो हमारे पास हर तरह के लोग आ रहे थे। ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग भी आ रहे हैं, जिसको कुछ भी पता नहीं है वो भी आ रहे हैं, जिसको जिला उद्योग केंद्र जाना है वो भी आ रहे हैं, मतलब और जिसको स्टार्टअप का कुछ भी आइडिया नहीं है, बस करने की कुछ चाहत है वो भी आ रहे हैं।
कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने 2016 में अलग अलग पॉलिसीज़ में अप्लाई किया है, उनको फंड मिला है, बट आगे उनको पता नहीं चल रहा है जर्नी कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आ रहे हैं। तो अब समझ में आया कि इसकी नीड है। जब गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि सच में इसकी नीड है कि नहीं, और हमने जब इसको ट्रायल किया तो लगा कि नहीं, सच में इसकी बहुत नीड है। ऐसे लोग हैं जिनको हैंड होल्ड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब हमारे एमडी संदीप पौंडित सर थे, श्री संदीप पौंडित सर ने कहा कि नहीं दीप्ति, आपको सबको हेल्प करना है, यहाँ जो भी आता है आप सबको हेल्प करिए। ऑल्दो आप स्टार्टअप्स को देख रहे हो, बट इसके अलावा भी कोई आपके पास आता है तो आप उनको भी सपोर्ट करो। उनको ये बताओ कि उनको सही जगह जाना कहाँ है। जो इधर उधर भटकते हैं तो उनको आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी आप करिए। तब हमने अपनी फाइलिंग अलग अलग करी। हम उसको फाइलिंग को अरेंज किया कि हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। तो आज के डेट में कोई भी बंदा आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, और वो पीएमईजीपी हो, पीएफएमई हो, स्टार्टअप का हो, हम उनको उस रिसोर्स पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई उनको पिलर टू पिलर ना घूम के उनको एक्चुअली में सपोर्ट मिल सके। हमने कुछ ऐसे कनेक्शंस भी बिल्डअप किए कि उनको सपोर्ट सच में मिल सके। और इस तरह से जर्नी हमारा शुरू हो गया जीरो लैब का। जब हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टअप बिहार में बहुत सारे लोग आए, और बहुत सारे लोगों का इशू आ रहा था कि भाई बेसिक चीज़ें उनको नहीं आ रही थी। लाइक स्टार्टअप बिहार में सिलेक्शन हो जा रहा है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे लोग का क्लैरिटी नहीं है रेवेन्यू पे। लाइक रेवेन्यू मॉडल कैसे बनेगा, क्या होना चाहिए। हमने सोच तो लिया है आइडिया, बट उस आइडिया पे फर्दर काम कैसे करना ये हमें पता ही नहीं है। या फिर हमने आइडिया बना लिया कि हाँ हमें इस चीज़ पे काम करना है, बट हमारा रेवेन्यू ही कुछ क्लियर नहीं है, और आइडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको फर्दर हैंड होल्ड की ज़रूरत है। उनको हम लोग को 3 महीना रिव्यू में रखना है। रिव्यू के बेसिस पे वो ज़ीरो लैब में मेंटरशिप लेंगे, और मेंटरशिप के बाद फिर वो वापस से हमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो 3 महीने का फ्रेम है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, जिसमें उनको प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, सही प्रेजेंटेशन का क्या होना चाहिए तरीका, आपको लोगों के सामने पिच कैसे करना है। सिर्फ आप अपने आप को बताने के लिए बहुत बार इन्वेस्टर के सामने 2 से 3 मिनट ही मिलता है, उसमें आपको अपनी जर्नी और सब कुछ बता देना होता है। तो वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं, आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है, और वो किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो कैसे होता है आपका, लाइक आप जब भी किसी को प्रेजेंट करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पर्सनालिटी आपको वैसे शो करनी चाहिए, या फिर आपका प्रोफेशनल बिहेवियर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव। तो वो सब चीज़ों पे कैसे काम करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका टेक्निकल है, लाइक आपने कुछ टेक्निकल चीज़ों पे काम किया, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, टेक्निकल या सपोर्ट चाहिए। तो टेक्निकल सपोर्ट आपको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से ही मिल सकता है, या फिर मैनेजमेंट सपोर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है। तो वो कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए भी हमने फिर प्लान किया, बहुत सारे मेंटर्स कनेक्ट किए जो आपको पर्टिकुलरली उसी चीज़ पे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये इकोसिस्टम क्रिएट किया, तो हमने चीज़ों को पूरा सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, लाइक बिजनेस प्लान कैसे बनेगा। देन हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग पे काम करते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, यूथ हैं, जिनके पास बहुत सारा आइडिया है, वो बहुत कन्फ्यूज हैं कि मुझे कौन सा आइडिया पे काम करना है, तो उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका हम लोग एक ओपन सेशन रखते हैं जिसमें दे कैन थिंक ऑफ देयर आइडिया, कैसे काम करना है उस पर, और उसको वो क्रिएट करेंगे, पेपर पे लिखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो इट्स अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जिसमें आप सोचते हैं कि हाँ मेरा आइडिया है, तो मैं उसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकता हूँ। और उन सब में से मान लीजिए मेरे पास 5 आइडिया है, उसमें से मुझे लगता है कि एक आइडिया ऐसा है जो मैं अभी तुरंत स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उस पर फिर फर्दर हम लोग फोकस करते हैं, और रिसर्च करना पड़ता है। कोई भी आइडिया पे जब आप काम करेंगे तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट रिसर्च करना, उसकी फिजिबिलिटी टेस्टिंग करना, तो ये सब चीज़ें उनको हम लोग होमवर्क देते हैं, और उस पर वो फर्दर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि और हम लोग उसको क्या देते हैं। लाइक अभी किसी का आइडिया बहुत अच्छा है, बिजनेस प्लान हो गया, हमने मार्केट रिसर्च कर लिया हमने। अब हम प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। अगर सर्विस है तो उसकी प्रोटोटाइप की स्टेज अलग है, अगर वो टेक्निकल है तो उसका प्रोटोटाइप का जर्नी अलग है। मे भी हो सकता है कि उनको कुछ फंड की रिक्वायरमेंट पड़े इनिशियल स्टेज में। तो ये समझना कि भाई इनिशियल स्टेज में आखिर उनको फंड दे कौन सकता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इकोसिस्टम में डेवलप हो गया, बहुत अच्छे अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। लाइक अगर मैं इंक्यूबेशन सेंटर आईटी की बात करूँ, तो इंक्यूबेशन सेंटर आईटी में भी उसका अलग फंडिंग है। लाइक निधि ईआईआर है, निधि प्रयास है, और आपका अभी रिसेंटली बायरेक का प्रोजेक्ट भी ऐड हुआ है। तो ऐसे करके आप स्टार्टअप इंडिया है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको फंडिंग मिल सकती है, मगर ये सारे स्टार्टअप्स को पता ही नहीं कि हमको उनसे बेनिफिट कैसे होगा। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, और आप चीज़ों को लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप जब उनका फॉर्म निकलता है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम स्टार्टअप को बताते हैं जब उनको लगता है कि अरे मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास ऐसे भी स्टार्टअप आए हैं जो कभी स्टार्टअप यहाँ में रिजेक्ट हो गए हैं, या फिर उनका होल्ड पे चला गया है। अब वो बहुत पैनिक कि मैम मेरा कैसे होगा,
क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई और जर्नी सब कुछ छोड़ा है। क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर ऐसा है कि बिहार में लोगों को लगता है कि नहीं, स्टार्टअप करोगे तो फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप बिजनेस ट्रेडिशनल इज़ गुड, और फिर गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, या फिर कहीं जॉब करना अच्छा है। तो ये जो माइंडसेट है, इसको ब्रेक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और अब तो धीरे-धीरे काफ़ी चेंजेस आ चुका है। तो इन सारे चेंजेस के बीच में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स थे हमारे, जिनका लगता था कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो हमारा होल्ड हो गया या रिजेक्ट हो गया, अब हम कैसे फर्दर काम करें। तो उस बेसिस पे दे नीड सपोर्ट। एक तो मेंटल सपोर्ट कि नहीं, आप कर सकते हो, वो उनको बताना कि क्यों क्यों कर सकते हो, वो उनको खुद में एक कॉन्फिडेंस देना। और दूसरा कि कैसे कर सकते हो, तो कर सकते हो कॉन्फिडेंस तो दे दिया, आप कैसे कर सकते हो ये भी बताना ज़रूरी है उनको। तो उसी चीज़ में हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स को उसमें हेल्प किया। यही उनको, अगर इनिशियल स्टेज ऑफ आइडिया है, अगर आपका रिजेक्शन हो गया है या आप होल्ड पे चले गए हो, तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट आप खुद में करते हैं, अपने आइडियाज़ में करते हैं। जो चीज़ें हम रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे चीज़ें पता है, मगर मैं आपको रिप्रेजेंट शायद गलत कर रही हूँ, तो वो रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंजेस करना है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जिनको कहीं और से सपोर्ट मिला, टेक्निकल सपोर्ट मिला, आईआईटी से, सीआईएमपी से, अदर अदर इंस्टीट्यूशन से। उनको कुछ फंडिंग्स मिली और उनका प्रोटोटाइप डेवलप हुआ, या उनका कुछ आइडिया सर्विस सेक्टर में था, तो वो चीज़ें एक रूप ले पाया, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ। जब अप्लाई कर रहे हैं वापस से, तब वो एक नए चेहरे के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उनका एक नया कॉन्फिडेंस लेवल है, और उनकी चीज़ें भी उनके हाथ में हैं अब शो करने के लिए। और उनको फिर वहाँ से स्टार्टअप बिहार से फंडिंग भी मिला, क्योंकि उनकी क्लैरिटी दिखी, उनका रेवेन्यू मॉडल स्ट्रॉन्ग दिखा, उनको लगा कि नहीं, उनका आइडिया सच में मजाक नहीं, वो सीरियस है चीज़ों को लेके। तो बहुत बार स्टार्टअप जब सही तरह से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते आइडिया, तो उनकी वजह से वो होल्ड हो जाते हैं। और गवर्नमेंट होल्ड इसलिए करती है कि वो उस पर फर्दर काम करे, वो सीरियसनेस से काम करे, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव है कि उनको किस तरह से सपोर्ट कर सके जिससे वो सक्सेस की तरफ बढ़ सके। और आप फंड लेके आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकते, सिर्फ आप अपने आइडिया से सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो आइडिया आपका कितना स्ट्रांग है, उस पर आपने कितना काम किया है, ये बहुत बहुत मायने रखता है। फिर अगर हम लोग बात करें आईपीआर के बारे में, जीरो लैब में हम लोग आईपीआर का सेशन आज से 2.5 से 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। क्योंकि यहाँ पे बिहार में आईपीआर का कल्चर बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। अच्छे पेटेंट कैसे फाइल करेंगे, कौन हमको सपोर्ट करेगा पेटेंट में, ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है, कॉपीराइट क्यों ज़रूरी है, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत सारे स्टार्टअप्स को पता नहीं थी, और इसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, पहले हमें अवेयरनेस भी देना है। तो हमारे यहाँ पे आईपीआर का सेशंस भी हमेशा, तब वीक में 2 बार तो हम लोग करते ही थे, कम से कम 2 से 3 बार। एक तो 1 to 1 और एक अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हम लोग कराते हैं कि जैसे लोगों को समझ में आ सके कि आईपीआर होता क्या है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है उनके स्टार्टअप के लिए, उनका नाम क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज तो छोटे स्टार्टअप है, कल को बड़े बन जाएंगे, तो उनको क्या लीगल इश्यूज आ सकता है उससे रिलेटेड, वो चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी स्टार्टअप्स को या एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरी है। तो उस पर उनको अवेयरनेस सेशन देना, और उनका अगर कोई पेटेंट का आइडिया है जो सच में लगता है कि मेरा पेटेंटेबल है, तो उसका 1 to 1 इंटरेक्शन कराना कि आपके आइडिया में सच में कहाँ पेटेंट रिक्वायर्ड है, कहाँ पेटेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये चीज़ों को समझना भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है। तो इसका 1 to 1 इंटरेक्शन भी हम लोग कराते थे, और इस तरह से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस हुआ, और हम लोग इसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम हमारा डेवलप हो चुका है। जब जीरो लैब स्टार्ट हुआ था, तब सिर्फ जीरो लैब था, एक प्री इंक्यूबेशन सेंटर। बहुत कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स थे जो एक्टिव थे, मगर प्री इंक्यूबेशन तो जीरो लैब ने ही स्टार्ट किया उस समय। और आज के डेट में देखा जाए तो अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे बहुत खुल गए हैं। लाइक गवर्नमेंट ने बहुत इसमें आगे बढ़ के कोशिश किया कि इंक्यूबेशन सेंटर्स ज़्यादा होना ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा हेल्प मिल सके, स्टार्टअप्स को हेल्प मिल सके। सेकंड, ई सेल्स बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कि हम लोग आउटरीच पे जाते हैं, क्योंकि अभी जीरो लैब सिर्फ पटना में है, हर कोई पटना आ जाए ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत लोग आता भी है। तो जो लोग आते हैं दूर से, हम लोग कोशिश करते हैं उन्हीं उसी समय उसको थोड़ा हेल्प मिल जाए, अदरवाइज हम उसको ऑनलाइन जूम पे, गूगल पे मीट करके एक टाइम देके उनको उसमें हेल्प कर सकें, जिससे उनको फर्दर इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना दूर ट्रैवल ना करना पड़े, ना उनका टाइम वेस्ट हो। और हम लोग इसलिए बहुत बार सेशंस को ऑनलाइन भी कराते हैं, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। जब हम लोग इस पे भी काम कर रहे थे, तो लगा कि हम लोग जब आउटरीच करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं आउटरीच प्रोग्राम के लिए, विजिट कर रहे थे और बच्चों से मिल रहे थे, उनके बीचों बीच में छोटे छोटे चैलेंजेस करा रहे थे, जिससे वो समझ सकें कि स्टार्टअप होता क्या है एक्चुअली में। और हर कोई चाहता है कि भाई हम कुछ खुद से करें, कुछ अच्छा करें, बट वो कैसे करें, या इसकी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, या ऐसा कुछ जीरो लैब करता है, ये पता होना उनको बहुत ज़रूरी था।
तो उसमें बच्चे लोगों का मैंने इंटरेस्ट देखा। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में हम लोग विज़िट करते हैं, हमारी एसएसयू की टीम है प्रॉपर इसके लिए, जो स्टार्टअप बिहार की तरफ से जाके इसमें विज़िट करती है। तो बहुत सारे बच्चे बाहर निकल के आए, जो इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने स्टार्टअप बिहार से फंडिंग भी लिया है, क्योंकि उनका आइडिया में क्लैरिटी थी और कॉन्फिडेंस था, उनकी टीम अच्छी बिल्डअप थी। मगर उनको एक सपोर्ट चाहिए था, जो सपोर्ट हमने दिया, और दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो ये चीज़ें हमको लगा कि नहीं, अभी तो इस पे फर्दर काम की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने ई सेल्स बनाए, और ई सेल्स में उनको उनके कॉलेजेस में सपोर्ट मिलता है कि अगर मेरा आइडिया कुछ अच्छा है तो हम उसको वहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप बनाओ, करो, अप्लाई करो, तो सारा प्रोसेस उनको बताया जाता है। अगर लगता है कि उनको फर्दर हैंड होल्ड की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो वहाँ पे अगर उनको कहीं लैक हो रहा है, तो फर्दर वो हमसे कनेक्ट करते हैं। फिर हम उनको पूरा चैनलाइज करते हैं कि भाई आपने जो आइडिया रखा है इसमें कुछ कमियां हैं क्या, इसको इस तरह से काम करना है। और फिर उनको उस प्रिपेयर करते हैं कि आप वापस से कैसे अप्लाई करोगे और आपको फंडिंग कैसे मिलेगी। तो अब यानी कि इतना बड़ा इकोसिस्टम हो गया है, और अभी जैसे कोवर्किंग स्पेस है जिसमें स्टार्टअप को बैठने के लिए आपको सुविधा मिलती है कि आप अपने आइडियाज़ पे कैसे काम करते हो। तो एक ज़ीरो लैब से निकल के अब ये जर्नी इतनी बड़ी हो गई है कि इतने सारे इकोसिस्टम बन चुके हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि ज़ीरो लैब एक टेस्टिंग स्टार्ट आइडिया है हमारा, और इसको स्टार्ट करते हैं, और देखा कि इसका बहुत नीड है, बहुत सारे स्टार्टअप्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते थे स्टार्टअप बिहार में। और इसका लगा कि बहुत डिमांड है, लोग बहुत इनोवेटिव है हमारे यहाँ पे, बहुत यूज़फुल ब्रेन्स है, और उसको यूज़ करना सही से बहुत ज़रूरी है, एक डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से हमने फिर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अब ओपन हो चुकी हैं कि एक स्टार्टअप को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सारा सपोर्ट मिलता है, फंडिंग से लेके, मेंटरशिप से लेके। अब अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं मेंटर के लिए, फंडिंग के लिए, तो ये सारा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ीरो लैब को अभी भी अगर नहीं जानते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप ज़ीरो लैब का पेज विजिट करें। आई रिक्वेस्ट कि आप हमसे आके मिल सकते हैं, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे ज़ीरो लैब की, जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, और कभी भी हमसे ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं मेंटरशिप के लिए। दूसरी चीज़ है कि आइडियाज़ जो होते हैं वो कोई भी सेक्टर से आ सकता है। बहुत सारे मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम मेरा आइडियाज़ ज़ीरो लैब किस तरह के आइडिया को सपोर्ट करता है, मतलब मेरा आइडिया टेक्निकल नहीं है तो क्या करेगा, या मतलब किसी भी तरह का आइडिया। तो यहाँ पे ये मैं उनको ये क्लियर करती हूँ कि ज़ीरो लैब जो है, आइडियाज़ कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं मार्केट में और लगता है कि नहीं इस चीज़ की प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूशन उसका होना ज़रूरी है, और आपके पास कोई बेहतर सॉल्यूशन है, या तो आप चीज़ों को बहुत इनोवेटिव तरह से कुछ नया आविष्कार कर देते हैं और उसको कमर्शियलाइज़ करते हैं, और या तो आपको लगता है कि चीज़ें जो है हमने कुछ अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं, आपके पास उसका एक अच्छा वर्जन है जिसकी सच में नीड है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, चाहे वो कोई भी सेक्टर से क्यों ना हो। इसमें आपको लाइक अगर टेक्निकल ज़रूरत होगा तो आईआईटी, एनआईटी और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बीआईटी, ऐसे आपको सपोर्ट मिल सकता है, इनके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। फिर आपको लाइक मैनेजमेंट है तो सीआईएमपी, डीएमआई, अमिटी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, एलन मिश्रा, इससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो इस वजह से आपको ये सारा अपॉर्चुनिटीज़ अब बिहार में अवेलेबल है। आपको अब ऑप्शन भी मिलता है जब आप स्टार्टअप बिहार में अप्लाई करते हो कि आपको कौन सा लाइक स्टार्टअप लाइक किस इंक्यूबेशन से सपोर्ट लेना चाहता है। तो नंबर ऑफ लिस्ट आपको मिल जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरा ज़्यादा हेल्प आईआईएम बोधगया कर पाएगा तो आप वो चूज़ कर लो। आपको लगता है कि नहीं मुझे आईआईटी से ही हेल्प मिलेगा तो आप वो चूज़ कर लो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़ीरो लैब से ज़्यादा कनेक्टिंग कनेक्टिंग हेल्प मिलता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरे ऐसे इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो इनिशियल स्टेज से तो हेल्प लेके गए ही हैं, जो इनिशियल से आगे बढ़ गए, अर्ली स्टेज पे भी आ गए, वो भी आज भी हमारे पास आते हैं कि मैम हमें इसका कनेक्शन चाहिए, या इस पे फर्दर काम कैसे करना है, या कोई और मेंटर्स हमें मिल सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर्स कनेक्ट चाहिए हमें। तो ये जो इकोसिस्टम है आपको कहीं से भी हेल्प मिल जाएगा। आप एक स्टार्टअप को यहाँ पे 4-5 तरह का इंस्टीट्यूशन है जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो इनफैक्ट यहाँ से नहीं, बाहर के भी जो हमारे लाइक कनेक्शंस हैं, चाहे वो दिल्ली, नोएडा, कोलकाता के हों, वो भी हेल्प करते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड बिहार का होता है। जब वो बाहर चले जाते हैं तो लगता है कि हम बिहार के लिए अब क्या करें, तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे स्टार्टअप्स हों जिनको हम लोग हेल्प कर सकें। तो सिंपल सी अगर टर्म में मैं बोलूँ कि ज़ीरो लैब एक प्री इंक्यूबेशन सेंटर है। प्री इंक्यूबेशन ही मतलब है कि आइडिया का इनिशियल स्टेज, या फिर आइडिया अभी है भी नहीं बट यू वांट टू डू समथिंग इनोवेटिव। अब वो इनोवेटिव की जर्नी जो है वो कैसे करना है, तो उस पर वी कैन हेल्प यू, क्योंकि आइडियाज़, इनोवेशन कहीं से भी आ सकते हैं, और उसमें हेल्प करने के लिए हमारी टीम पूरी आपके साथ है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने सारा सेशंस अटेंड किया है ज़ीरो लैब का,
एंड आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने सारा सेशंस अटेंड किया, हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन भी किया और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए अब आगे के लेवल के लोग उनको और भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमें देख के अच्छा लगता है कि दे आर डूइंग क्वाइट वेल। तो ये चीज़ है। अभी हमारे पास 1500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, उसमें भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने फंड लिया अलग अलग प्रोजेक्ट से, और वो भी अब इनोवेटिव सोचते हैं कि मैम मेरा काम तो ट्रेडिशन का है बट मैं उसमें कुछ इनोवेटिव कर सकता हूँ क्या, तो हम दे आर वो मोस्ट वेलकम, उनको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स हैं जिनका जर्नी स्टार्ट हो चुका है हमारे साथ, जो कहीं रिव्यू में अटके हुए हैं या जो इनिशियल स्टेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। So this is a small introduction about Zero Lab. I hope you all like it, and कभी मिलना हो तो प्लीज़ हमारे ऑफिस में आएँ, उद्योग भवन गांधी मैदान, ग्राउंड फ्लोर। You all are welcome. Thank you.